सो हेलो भाई लोग यार, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो देखो, लास्ट टाइम मैंने ट्रेडोवेट का सेटिंग बता दिया था, बट मतलब होता है ना कि कुछ लोग जो पहले से ही ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, तो उनको दूसरे प्लेटफॉर्म की आदत नहीं होती। एंड ट्रेडोवेट देखोगे तो ट्रेडोवेट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसका जो यूज़र यूआई है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना या फिर डायरेक्टली ट्रेड करना। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई आप लोग कैसे करके जो इस पे जो है ना डायरेक्टली ट्रेडोवेट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो एंड ट्रेड ले सकते हो। एंड एक और चीज़, इस चीज़ को ध्यान बिल्कुल मत दो कि यहाँ पे आपका डेटा जो है 10 मिनट लेट चल रहा है, बिकॉज वो जो डेटा है ना वो ऑटोमेटिकली वो क्या बोलते हैं ठीक हो जाएगा। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। बिकॉज जो है ना ट्रेडोवेट की तरफ से डायरेक्ट एक्सेस जो है ना वो ट्रेडिंग व्यू को मिलता है। ठीक है, तो उस एक्सेस को देने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडोवेट में लॉगिन कर लेना है। अ, यहाँ पे बहुत सारे हैं मेरे पास अकाउंट। ठीक है, एपेक्स का अकाउंट पहले करके दिखाता हूँ मैं। नहीं, एक सेकेंड है। यहाँ पे ट्रेडिफाई का एक अकाउंट है, उसका करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है मार्केट रिप्ले एक्सेस सिमुलेशन, सीधा हम लोग सिमुलेशन में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। ओके, मैनुअल लॉकआउट का ऑप्शन है। कहाँ गया भाई? माइक्रोनैस्डैक। अरे यार, ये डेटा कहाँ चला जाता है? ओके, सो यहाँ पे जो है ना आपका ऐसा इंटरफेस होगा। आपका अकाउंट का यहाँ पे आईडी लिखा रहेगा, एपेक्स का होगा तो एपीएक्स करके लिखा रहेगा, ट्रेडिफाई का तो टीडीएफ करके है, टॉप वन फ्यूचर्स का है तो टी ऑफ करके लिखा रहता है। एंड उसमें फंडेड होता है तो एपेक्स में पीए एपेक्स लिखा रहेगा। इसमें एफ स्टार्टिंग में एफ टी डी लिखा रहेगा। ठीक है, एफ टी डी एफ करके। तो वही है, मतलब जो है ना पहले के कुछ लेटर्स, पहले के दो या सिंगल डिजिट लेटर जो है ना फंडेड में चेंज हो जाता है। बट आपको लॉगिन जो है वो सेम इसी से ही करना है। ठीक है, प्रीवियस लॉगिन इन्फॉर्मेशन से एक बार फंडेड हो जाने के बाद। बट ये जो अकाउंट है ना, ये स्पेसिफिक अकाउंट सिलेक्ट होता है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे राइट साइड में, टॉप राइट में यहाँ पे एक ऑप्शन है। ठीक है, टॉप राइट में यहाँ पे एक ऑप्शन है। फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, एड ऑन्स पे जाएंगे। अब एड ऑन्स में जो है ना आपको यहाँ पे ये सारे फ्री वाले जो है ना एक्टिव कर लेना है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये एक्टिव किया हुआ है। ट्रेडो टॉप ट्रेडिंग व्यू, देखो ट्रेडिंग व्यू जो है ना इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, आपको जो है ना ऐसा कर लेना है। यहाँ पे प्राइस जो है फ्री लिखा रहेगा, जितने भी यहाँ पे से फ्री लिखा हुआ रहेगा ना एक्टिव कर देना है उन सबको। ठीक है, तो अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप ट्रेड मेरे पास एक ही अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट करना नहीं है मेरे को। एडवांस चार्टिंग ये सब की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जो ये है ना ऑर्डर फ्लो, मार्केट रिप्ले वगैरह सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से ये सेटिंग इनेबल कर देने के बाद हर एक मतलब हाँ, हर एक सेटिंग को ऐसे इनेबल कर देने के बाद आपको यहाँ पे वापस आ जाना है। फिर यहाँ पे सिंपली टॉप राइट कॉर्नर में पब्लिश के बगल में ट्रेड का ऑप्शन है। ट्रेडोवेट यहाँ पे मैं स्टार करके रखा हूँ, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सर्च कर लो, ट्रेडोवेट लिखो, आ जाएगा। ठीक है, तो डेमो या लाइव, अपन लोगों का लाइव है, सॉरी डेमो है, तो या डोंट रिमेम्बर भी में क्लिक कर देना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाद में दिमाग बहुत ख़राब होता है इसीलिए। ठीक है, अब ये ट्रेडिफाई मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है तो इसमें ट्रेडिफाई ही दिखा रहा है, तो मैं सिंपली लॉगिन कर लूँगा और जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा फिर से। ओके, सी यहाँ पे जो है ना ट्रेडिफाई का मेरा वो अकाउंट दिख रहा है, बैलेंस $50,000, फ्रेश अकाउंट है मेरा ये, अभी अभी लिया है मैंने। अब सिंपली आपको बाई या सेल करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी है। एंड अगर आपको ये करना है, ट्रेड वगैरह करना है, तो यहाँ पे देखो लिमिट ऑर्डर्स है, लिमिट और स्टॉप।
एंड एक मार्केट है। तो यहाँ पे मैं आज आपको लिमिट ऑर्डर क्या होता है वो बताऊंगा, स्टॉप ऑर्डर्स क्या होता है वो बताऊंगा, एंड मार्केट ऑर्डर्स तो आपको पता ही है। मार्केट ऑर्डर्स बेसिकली आपको ये करना है, डायरेक्ट मार्क यहाँ पे करोगे तो मार्केट जो प्रेजेंट प्राइस चल रही होगी उस पर बाई या सेल हो जाएगा। बाई एंड सेल के लिए यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, एंड इस बटन को दबा के आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट है, टीपी और एसएल आप इनेबल कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं लिमिट ऑर्डर्स पे जाता हूँ, और लिमिट ऑर्डर में इजी होता है। ठीक है, अब लिमिट ऑर्डर में ये प्रेजेंट टाइम है, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एसएल ये बाई का है ना, तो बाई सेल करना है तो आप यहाँ पे सेल करोगे, एंड एसएल ये, टीपी ये, एंड बाई के लिए जो है उल्टा हो जाएगा ना, बाई के लिए ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको कर लेना है। एंड अगर कभी देखो मार्केट प्राइस में क्या होता है, आप एसएल भी प्राइस भी लगाओगे ना तो भी आपको इसमें दिखता नहीं है लाइंस की, हाँ कहाँ पे एसएल है कहाँ पे नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर्स में आओ। लिमिट ऑर्डर में जो है ना आपको ये विजिबल होने लगेगा। मार्केट में देखो मैंने ऑन कर रखा है टेक प्रॉफिट, तो ये लिमिट ऑर्डर में विजिबल है। तो मतलब कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे से वैसे भी इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब अगर मैं लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे एसएल ऐसे खींच लूंगा, ठीक है, एसएल लगाया मैंने, ये लगाया, ये डिम इसलिए दिख रहा है बिकॉज मार्केट अभी तक लगा नहीं है, एंड ये बाद में जाके ऑर्डर्स लग जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट में जाऊंगा, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस इनेबल हो गया क्योंकि मैंने लिमिट में किया था। तो सिंपली क्या है, जब भी आपको बाई या सेल करना होगा ना, लिमिट पे जाओ, लिमिट पे जाने के बाद बाई पे सिलेक्ट करो, एसएल रखो। चलो मान लो ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है एंड मेरे को लग रहा है कि ये नीचे आना चाहिए, तो सेल के हिसाब से मैं यहाँ पे एसएल रख देता हूँ और टीपी 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स पे आके डायरेक्ट सेल करूंगा मैं। ये डायरेक्ट सेल यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसका जो एसएल है ये इस प्राइस पे सेट है, टीपी जो है इस प्राइस पे सेट है जो कि यहाँ पे ऑन है एंड ऑलरेडी दिख रहा है। क्योंकि इसमें लाइंस अवेलेबल नहीं है तो हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, ये होगी लिमिट से डायरेक्ट मार्केट, और मार्केट ऑर्डर्स में आप कैसे एसएल और टीपी लगा सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली मार्केट पे इस बटन को यूज करके करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा अलग से टीपी या एसएल का। अब आपको ये बताता हूँ मैं कि ऐसी केस में आपको करना क्या है। जब आप यहाँ पे बाई कर लेते हो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे बाई कर लिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है एसएल या टीपी रखने का, उस केस में आप या तो डायरेक्टली ऑपोजिट, जैसे मैंने बाई का बटन दबाया, बाई बाई हो गया यहाँ पे, अब अगेन मैं सेल का बटन सेम कॉन्ट्रैक्ट पे रख के कर दूंगा तो वो बुक हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान लो यहाँ पे बाई किया मैंने एक, और यहाँ पे एक बाई किया, तो ये जो बाई है अलग अलग पोजीशन पे नहीं होगा, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। बाइंग जो है ना, यहाँ पे जो बाई हो रखी थी वो यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे जो आप बाई करने वाले थे वो भी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को समझो। एंड यहाँ पे ये लिमिट और स्टॉप में ऑर्डर्स क्यों होते हैं ये समझ लो पहले। ठीक है, मान लो ये प्रेजेंट मार्केट है, तो प्रेजेंट मार्केट में अगर मान लो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, एंड मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे आए तब इसकी सेलिंग हो, मतलब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स आपको लगानी है। ये लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दी। अब यहाँ पे कौन सा लिमिट ऑर्डर लगेगा जो कि यहाँ पे वो सेल करे, मेरे लिए सेल हो, क्योंकि आप जो है ना दो सेल, यहाँ पे सेल स्टॉप है और एक सेल लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे सेल स्टॉप है और एक लिमिट है। तो यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे एसएल डालना है ना, सॉरी एसएल का बाद में बताता हूँ मैं। तो मार्केट प्रेजेंट टाइम पे जब वो रिट्रेसमेंट पे एंट्री देने जाएगा ना, अपोजिट में जाके जब एंट्री देता है तो उसमें लिमिट लगता है। ठीक है, नहीं अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मेरे को क्या है ना, मैं चाहता हूँ ये जो प्राइस लेवल है, ये जो प्राइस लेवल है ये वाला 24324, इसके नीचे जैसे ही आए मेरा ये इस लिमिट पे बाई सेल हो जाए। ठीक है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। तो इन दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि एक लिमिट सेल, एक सेल लिमिट होता है और एक सेल स्टॉप होता है। ठीक है, एंड इसको मैं वैलिडेट करके भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने बोला था कि ये जब रिट्रेसमेंट पे देता है, अपोजिट जाके कोई एक एंट्री देता है तो उसको लिमिट में बोलेंगे। तो ये सेल के लिए लिमिट होगा, ये सेल के लिए लिमिट हो जाएगा। टेक्स्ट में मैं लगा देता हूँ लिमिट। ठीक है, और इसको स्टॉप बोलेंगे, इसको सेल स्टॉप बोलेंगे। ठीक है, अब ये लिमिट है तो यहाँ पे लिमिट के हिसाब से यहाँ पे सेल होगा,
एंड यहाँ पे एसएल रखेंगे एंड यहाँ पे टीपी, नीचे टीपी कहीं पे रखेंगे। तो सेल का मैं इनेबल कर देता हूँ, यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा, ये और ये टीपी नीचे कहीं पे, ठीक है। ये हो गई अपनी लिमिट, ये जो है ना लिमिट है। अब वही मैं अगर स्टॉप में करूँ, यहाँ पे वार्निंग साइन दिखाएगा। अब वो किस लिए? क्योंकि जो सेल स्टॉप होता है वो हमेशा आने वाले टाइम पे जो डायरेक्शन जो प्राइस है उस पे होता है, जो कि मैंने ये लाइन करके आपको बताया। तो अगर मैं नीचे यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग करूँगा तो ये वैलिड हो जाएगा मेरे लिए। अभी यहाँ पे ऑप्शन सेल का दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा था। लिमिट में जो है यहाँ पे दिखा रहा है, बट सेल स्टॉप की जगह पे ले जाऊँगा तो भी दिखा रहा है। लेकिन एक बात समझो, सेल स्टॉप की जगह पे अगर तुम लिमिट लगाने जाओगे, सेल करोगे तो कोई भी लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगेगा, वो मार्केट प्राइस पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लिमिट। लिमिट मतलब कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है एंड उसी डायरेक्शन में आपको अगर मूव पकड़नी है तो स्टॉप लगानी है आपको। जब आप चाहते हो कि रिट्रेसमेंट पे आके आपका ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री हो, तो आपको सिंपली जो है लिमिट यूज़ करना है, ठीक है। जो ब्रेकआउट के लिए आप करते हो या फिर इस लेवल को ब्रेक करने पे डायरेक्ट जो सेल होगा उसमें स्टॉप है। तो ये स्टॉप लिमिट का डिफरेंस है। वही अभी मैं बाइंग का ऑप्शन दिखाता हूँ। अभी बाइंग के केस में मान लो नीचे कहीं पे एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पे आपने ये बाई लिमिट लगा दी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मार्केट यहाँ पे आए, मेरी बाइंग हो जाए एंड यहाँ से ऊपर चला जाए, तो उस केस में आप ऊपर कहीं टीपी रख दोगे, यहाँ पे वो रख दोगे और एसएल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये नीचे आएगा, लिमिट पे ऑर्डर होगा। देखो लिमिट मतलब रिट्रेसमेंट, सेम बाई साइड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जा रही होगी मार्केट एंड डायरेक्टली जो है ना इस ब्रेकआउट में मेरे को लेना है। ब्रेकआउट मतलब मेरे को इस लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। तो मार्केट जब ऊपर फटने लगता है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे स्टॉप पे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू बाद में आपको समझ आएगा जब आप एक बार प्रोफेशनली इसको करने लगोगे तो वही है, एग्जांपल दिखा देता हूँ बाई साइड के लिए। ये बाई लिमिट है, एसएल लगा दिया मैंने, टीपी ऊपर कहीं है, तो यहाँ पे कोई वार्निंग साइन नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पे भी नहीं दिखाएगा लिमिट स्टॉप में, बिकॉज़ मैं बोला था ना जैसे स्टॉप के पास अगर हम लिमिट करेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे ही बाय हो जाएगा, ठीक है। एंड बाय होने के बाद एसएल यहीं पे रहेगा, टीपी भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो फिक्स रहता है एंड इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है, टिक्स, ठीक है। ओके, ये हो गया। अभी मैं इसको स्टॉप में करूँगा ना, तो ये स्टॉप में है, ठीक है। बाई स्टॉप जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ पे बाइंग कर लेगा, एसएल आप यहाँ पे उसमें शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर स्टॉप को मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊँगा तो वार्निंग साइन दिखाएगा, ठीक है। इट्स वैलिड फॉर दिस, और क्या लिखा है, सिलेक्टेड प्राइस इज़न्ट वैलिड, मतलब ये जो सिलेक्टेड प्राइस है ये वैलिड नहीं है। तो ये है स्टॉप और लिमिट का कल्चर, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा। MT5 में भी ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, लोग यूज़ करते नहीं है तो उनको पता नहीं है। प्रोफेशनल चीज़ है ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी हाँ, तो अभी बात करते हैं कि ये तो लिमिट हो गया। अब ये जो लिमिट वाली चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा माथा खराब करता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा माथा खराब इसीलिए करता है बिकॉज़ मान लो आप मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। आपने यहाँ पे प्रेज़ेंट टाइम पे बाय कर लिया है, ठीक है, कोई पीओआई देख के। अब आपने जो है ना आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे ये करो, डायरेक्टली एसएल या प्रॉफ़िट लगाओ, मतलब टेक प्रॉफ़िट एसएल लगाओ। तो उस केस में जो है ना आपको सिंपली क्या करना है आपको, जैसे ये मान लो सेल साइड, ये बाई साइड के लिए एंट्री बनाई मैंने, ठीक है। अब क्योंकि बाई किया है मैंने, अब बाई करने के बाद जो एसएल और टीपी होता है वो सेल साइड की होगी, ठीक है। मतलब सेलिंग वाली स्टॉप लिमिट और स्टॉप और लिमिट दोनों सेल साइड का होगा। क्यों? क्योंकि हमने बाई किया है। अब लॉस में सेल करें या प्रॉफिट में सेल करें, क्योंकि हमें सेल ही करना है बाई को मिटिगेट करने के लिए। तो सिंपली मैं जो है ना टारगेट के लिए मैं बाई स्टॉप का यूज़ करूँगा। ये बाई स्टॉप है और एसएल के लिए बाई लिमिट का। तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ये प्राइस के नीचे, तो बाइंग मैंने कर ली यहाँ पे। बाइंग करने के बाद यहाँ पे सेल स्टॉप दिखा रहा है, सेल स्टॉप लिमिट। अच्छा सॉरी, हाँ, सेलिंग का है, ये बाइंग का बाई स्टॉप में लगता है। यहाँ पे आपको सिंपली रिवर्स कर देना है क्योंकि हमने बाइंग किया है, सेलिंग नहीं है। सेल स्टॉप मतलब जब सेलिंग डायरेक्टली नीचे जा रही है तो सेल स्टॉप में वो ट्रिगर होगा।
तो सेम कंसेप्ट जो स्टार्टिंग में मैंने समझाई थी वो इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आपने बाई कर रखा है, अब जब नीचे कंटिन्यू करेगा तो ये स्टॉप में आपका एसएल हिट होगा एंड जो लिमिट है उसमें आपका प्रॉफिट बुक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे ना, आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल लिमिट आ रहा है, सेल स्टॉप आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली सेल स्टॉप कर लेना है, ऊपर जाओगे तो सेल लिमिट आ रहा है, ठीक है। अब मान लो ऐसे केस में आप फंस गए हो कि आपको कंफ्यूज हो रहा है कि आप अभी नए हो एंड आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एसएल लिमिट स्टॉप कहाँ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब टेक प्रॉफिट में पहले लगाने जाओगे ना, तो टेक प्रॉफिट में आपके पास सिर्फ सेल साइड के लिए लिमिट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे सिर्फ लिमिट ऑप्शन है, आप समझ जाओ कि हाँ भाई मेरे लिए सिर्फ लिमिट ऑप्शन है, मतलब कि एसएल के लिए मेरे को सेल स्टॉप लगाना है। तो अभी देखो सेल स्टॉप का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टॉप लिमिट सेल स्टॉप ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेल लिमिट का ऑप्शन है। तो वही सेम चीज़ है, अगर मान लो यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को एसएल रखना है और इसको टीपी रखना है, एंड क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस पे यहाँ से डायरेक्ट बटन यूज़ किया है, कोई लिमिट वगैरह यूज़ नहीं किया है, या फिर फास्ट मार्केट में मेरे को करना है, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, अभी सिनेरियो समझो मैंने सेल किया है तो मेरे को जो ऑर्डर्स लगाने हैं वो बाइंग के लगाने हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब बाइंग के ऊपर कंटिन्यू करेगा तो ये स्टॉप लिमिट हो जाएगा, ये बाई स्टॉप हो जाएगा। अब जब नीचे आके बाई करना चाहूँगा तो मैं लिमिट में लगाऊँगा, ठीक है। वही सेम चीज़ राइट क्लिक करूँगा मैं, बाइंग का यहाँ पे सिर्फ लिमिट ऑप्शन अवेलेबल है टेक प्रॉफिट के लिए, तो आप सीधा समझ जाना कि आपको एसएल के लिए स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाई स्टॉप लगाओगे जो आपने सेल ऑर्डर्स के लिए लगाई है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं तो ये बस यहाँ पे समझाने आया था, आप इसको कैसे कनेक्ट करके ट्रेड डायरेक्ट कर सकते हो, बट ये भी चीज़ है जो ध्यान में रखने हैं आपको, एंड इसके हेल्प से जो है ना आपको आगे ट्रेड करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको इससे, क्योंकि ये प्रोफेशनल एरिया है जहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड किया जाता है, एंड ये सारी चीज़ें जो है ना हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, बस हम उसको यूज़ करते नहीं है। तो अब बात आती है चार्ट्स की, हमको चार्ट कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप जाओगे ना फ्यूचर्स, यहाँ पे ट्रेडोवेट में जाओगे तो यहाँ सारे के ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड ये डायरेक्ट ईमी नैस्डैक है, यहाँ पे कोई एम या फिर एच ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जैसे 2025 दिसंबर के टाइम पे जेड था, ठीक है। यहाँ पे जो कोड वर्ड है वो H2026 है। प्रीवियस टाइम पे जो था, मैंने इससे पहले जो चार्ट यूज़ करता था वो था MNQZ2025। तो ये क्वार्टरली के हिसाब से ये कोड चेंज होता रहता है, एंड इसको जो है ना देखने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मान लो मेरे को MNQ देखना है, तो MNQ H2026 है, तो H के बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो M का आएगा, फिर U का आएगा, फिर Z का आएगा। तो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट 4 मंथ के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये जो है ना मेरा ये H वाला कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद जो M चलाऊँगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त ये उसके लिए अवेलेबल है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, 1 सेकंड, मैं 4 करके क्वार्टर ले रहा हूँ, 3-3 करके लेना है, सॉरी हाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जो है ना मार्च के लिए अवेलेबल है सिर्फ, एंड अभी प्रेजेंट टाइम पे मार्च चल रहा है बोल के जो है ना मेरा MNQ H2026 चल रहा है। जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब जो है ना मंथ जो है ना क्वार्टरली डिवाइड किया हुआ है, 4 फेज में डिवाइड किया है, ईच 3 मंथ के हिसाब से ये 4 चीज़ें बनती है। जेड हमेशा दिसंबर तक चलता है एंड एच हमेशा स्टार्टिंग जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च इसका हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून एम का हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर यू का हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो ज़ेड का हो जाएगा, ठीक है। तो एमएनक्यू मतलब ये माइक्रो है, एनक्यू बोले तो नैस्डैक हो जाएगा। मिनी और माइक्रो के बीच में आपको डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 1 मिनी इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो, एंड माइक्रो जो है छोटा आपको वो देगा, जो है ना प्रॉफिट या जो लॉस होगा वो मोमेंटम पे छोटा देगा, और मिनी जो है ना छोटे से मोमेंटम में ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो आप देख लो अपने हिसाब से कौन सा वो है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भैया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं सारी चीज़ें लॉग आउट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह हो तो डायरेक्ट पूछ लिया करो, या फिर डिस्कॉर्ड या वो इंस्टाग्राम है वहाँ पे पूछ लिया करो। डिस्कॉर्ड एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, ठीक है। एंड वीकली जो डाउट सेशन वगैरह भी होता है तो उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।